क्वेश्चन नंबर 192 देखो क्या कह रहा है। इन अ डिकेड अ टाउन्स पॉपुलेशन ग्रीव फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500। व्हाट इज द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखो इन अ डिकेड मतलब 10 साल में जो एक पॉपुलेशन है एक टाउन की वो इतने से इतने हो जाती है। मुझे फाइंड करना है एवरेज एनुअल परसेंटेज। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, 10 साल के बाद की पॉपुलेशन दे रखी है, मुझे पूछिए एनुअल मतलब एक साल में कितना परसेंट वो बढ़ रहा है, ये पूछा गया है। अब देखो पॉपुलेशन 10 साल में कितना बढ़ी है, 1,75,000 से जो अपनी पॉपुलेशन 1,75,000 से 2,62,500 हो गई है। तो ये कितना बड़ा है एक्चुअली। देखो मैं ये हो जाएगा ना अपना बेस वैल्यू, क्योंकि हम 1,75,000 से कंपेयर कर रहे हैं, उससे ये कितना बड़ा हुआ है। अब जितना बढ़ेगा वो इसका कितना परसेंट हो जाएगा वही मैं निकाल लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा है। देखो करके बताता हूँ आपको कैसे। पहले पॉपुलेशन कितनी थी अपनी, 1,75,000। अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 2,62,000। कितना बढ़ी है इससे। अगर मैं इसमें 25,000 और ऐड कर दूं, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें 25,000 ऐड करूं तो फिर ये कितना हो जाएगा अपना 2 लाख में मैं 62,500 ऐड कर दूं तो 1,75,000 से मैं 2,62,500 पहुंच जाऊंगा। तो कितना लगेगा मुझे वहां पहुंचने के लिए पता चल जाएगा मुझे। जो ये कितना होगा, 87,500। अगर ये नहीं समझ में आया ना मैंने यहाँ पे कैसे किया, तो एक बार इन दोनों को माइनस करो, डिफरेंस निकालो, यही आएगा। ये तो मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर समझ गए तो समझ गए, वरना इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यही आएगा 87,500। अब मैं अगर निकालूं 1,75,000 का, ये 87,500 कितना परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा 10 सालों में कितना परसेंट वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। लेकिन मुझे फाइंड करनी है एनुअल मतलब हर साल। अगर वो 10 साल में इतना बड़ा है तो एक साल में कितना बड़ा होगा, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक साल का, क्योंकि 10 साल की ये बड़ी हुई दे रखी है, मुझे एक साल की फाइंड करनी है तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक साल का पता चल जाएगा। और इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, टोटल अपना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये 4 जीरो से अपना ऊपर के 4 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 75 से कट जाएगा, 75 सत्ते 175, ये कट जाएगा 75 25 से, 25 सत्ते 175, 25 से 25 दिया 75, फिर यहाँ पे कितना बचेगा अपना बताओ, 12 और 5 125, 25 पंजे 125, तो ये 7 से चल जाएगा, 7 पंजे 35। इसका मतलब हर साल उसकी जो पॉपुलेशन है टाउन की वो हर साल 5% बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ था नहीं इस सवाल में, पॉपुलेशन वाले सवाल इसी तरीके से आते हैं। बस पॉपुलेशन वाले सवालों में क्या होता है, जो डाटा होता है ना वो एकदम इतना बड़ा होता है, जहाँ पर हमें कई बार कैलकुलेशन ईजी देखने को मिल जाता है, कई बार कैलकुलेशन को इस तरीके से करना होता है कि यूनिडिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूट हो गया, मतलब बिना कैलकुलेशन किए ही हमारा आंसर आ जाता है। और कई बार तो मतलब करना पड़ता है, मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि डाटा इतना बड़ा और इतना उटपटांग सा दिया रहता है ना पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में, तो वही बस एक दिक्कत करती है। बस उसको ही हम अगर पार कर ले तो ऑप्शन क्वेश्चन हमारा और कुछ नहीं है उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 192 को देखो। इन एन इलेक्शन देर वर टू कैंडिडेट, ठीक है दो ही कैंडिडेट हैं। वन कैंडिडेट रिसीव 38% ऑफ द वोट्स एंड लोस्ट बाई 7,200 वोट। वॉट इज द टोटल नंबर। वेरी इजी भाई, देखो यहाँ पे क्या बोला, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट यहाँ पे क्या है उठते हैं, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, उसमें से एक कैंडिडेट को अगर 38% मिला, सपोज इसको 38% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना परसेंट मिलेगा, 62%। क्योंकि टोटल वोट तो अपने 100% होते हैं ना, उसमें से अगर एक को 38% मिल गया तो दूसरे को 62% मिलेगा। अब हारा कौन सा है, यही वाला हारा है, और यही लिखा है लोस्ट बाई 7,200 वोट। ये है, ये जो अपना लूजिंग कैंडिडेट है और ये विनर कैंडिडेट होगा। अब ये इससे कितने परसेंट से हारा है बताओ, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% से। और इसी 24% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 7,200, क्योंकि यही बोला गया ना जो लूजिंग कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट से लोस्ट बाई 7,200 वोट। इसका मतलब ये जो लूजिंग कैंडिडेट है ये विनिंग कैंडिडेट से 7,200 वोट कम लेकर आया है, उससे 7,200 वोटों से हार गया है। तो इसका मतलब ये इससे 7,200 वोट कम लेकर आया है। और परसेंटेज में कितना कम लेकर आया, 24%। तो इसी 24% की वैल्यू है ये 7,200। और मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स तो 100% थे, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 100% वोट है उसमें से 10 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 90% वोट दिया है, 90% लोगों में से भी केवल 90% वोट का ही वैलिड है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ पे टोटल वोट दिया गया है, वैलिड वोट के बारे में कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब टोटल अपना वैलिड वोट 100% होगा। और इसलिए मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछा है, तो 100% की ही वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। अब देखो 24 या 72 होता है, बिल्कुल 300 बार में चल जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
300 और मुझे फाइंड करनी है 100% की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30,000। तो 30,000 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वहाँ पे कितने थे, 30,000। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखो हमारा क्या कह रहा है। 2 years ago the population of a village was 1000. It increased by 10% in the first year and decreased by 10% in the second year. What is the percentage of the population? देखो यहाँ पे 2 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन, 2 साल पहले थी 1000। ठीक है, अब पहले साल में वो जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब बढ़ गई है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। इसका मतलब पहले अगर 1000 का पॉपुलेशन अगर 10 रहा होगा तो वो 1/11 हो जाएगा। फिर दूसरे साल में क्या गया, 10% से डिक्रीज हो गया, 10% से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 90% हो गया अपने पॉपुलेशन का। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 9/10। तो इसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो ये दोनों जीरो कट जाएगा अपना, बिल्कुल 11 9 जो 99, 99 की जब आप 10 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे तो 990। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। कुछ था नहीं सवालों में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाई 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 21,000 देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और मैं इतना भी आशा करता हूँ ना कि आप इस क्वेश्चन को फिर से अपने आप कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पॉपुलेशन है सिटी की वो 10% एनुअली बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है। अभी जो पॉपुलेशन है वो 21,000 है। मुझे 3 साल बाद का पॉपुलेशन बताना है। 3 साल बाद का समझ रहे हो, 1 साल, 2 साल, 30 साल, 3 साल। तो मतलब पहले साल में वो 10% बढ़ जाएगी, फिर जो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ आएगा उसका 10% अगले दूसरे साल में, फिर जो भी यहाँ पे बढ़ के आएगी उसका 10% अपने तीसरे साल में बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे डाटा इतना आसान दे रखा है, 10% से बढ़ाया गया है। इसका मतलब अगर आज पॉपुलेशन 21,000 है तो पहले साल में वो 10% बढ़ के 11/10 हो जाएगी, क्योंकि 1/10 होता है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे 10% से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, इसका मतलब पहले 10 था तो अब वो 11 हो जाएगा। तो 11/10 इसकी क्या आएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो फ्रैक्शन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 100% था, अब वो कितना होगा, 110% हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगी, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 110, या फिर ऐसे समझ लो 100% था पहले, अब वो कितना हो गया, 110% हो गया। तो यहाँ से इस परसेंटेज का मतलब अगर मैं नीचे यहाँ पे करूँ, नीचे होता है ना परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, तो ये 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा तो 1.1 आएगा यहाँ पे। तो यही तो है लिखा, 1.1 ही तो है, बस वहाँ पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 कर दिया। तो ये पहले साल में अपनी इतनी बढ़ेगी, दूसरे साल में भी 10% बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 11/10 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तीसरे साल भी उसका 10% बढ़ जाएगा तो 11/10 इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगी। देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, आगे कुछ भी है। लेकिन चारों ऑप्शन में 1 1 आया तो मुझे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 11 का मल्टीपल चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 सत्ते, यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी 11 का भी। अगर मैं 3 का मल्टीपल चेक करूँ, या फिर पहले 11 का चेक कर लेते हैं। देखो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है, जो अल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पे ये है 4 डिजिट है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम निकालेंगे और उनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर 0 आ गया या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ गया, तभी वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, जैसे हम पहले वाले ऑप्शन को करें, यहाँ पे 9 और 2 11, 11 और ये 12। ठीक है, 12 ये अपने अल्टरनेटिव नंबर्स के क्या आ गए, सम आ गया 12, और 7 5 12 ये इन दोनों का सम आ गया। 12 माइनस 12 इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 0 आ गया। 0 11 का मल्टीपल है 0 बार में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 से ये डिविजिबल है। लेकिन जब मैं 11 से डिविजिबल चेक कर रहा हूँ ना, तो मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्या पता ये भी 11 का मल्टीपल हो, क्या पता ये भी 11 का, ये भी 11 का हो, है ना। बस डिजिट अगर चेंज हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। और 9 2 11, 11 और 1 12, ठीक है। 8 8 16, 12 और 16 का डिफरेंस कितना है, 4 है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना, तो 4 है, 4 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। 9 2 11, 11 और 12, 12 में से अगर ये 7 7 14 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 2 तो अपना 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत हो जाएगा। अब ये देखो 9 2 11 12, 12 और ये 7 6 13, 13 और 12 का डिफरेंस 1 होता है, लेकिन 1 तो अपना 11 का मल्टीपल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि यही अपना क्या है, 11 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे। 3 का मल्टीपल में क्या होता है, जितने भी अपने यहाँ पे सारे डिजिट होते हैं ना, उन सबका सम कर लो, है ना, और उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो अपना नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर अपना क्या है, 3 का मल्टीपल होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
The population of a country has been declining 1% every decade. If the projected population in 2030 is 19,40,598, then what was the population of country in 2000? देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो हर 10 साल में, डिकेड का मतलब हर 10 साल, ठीक है, एवरी 10 साल, तो हर 10 साल में 1% पॉपुलेशन उसकी क्या है, घट जाती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 साल पहले अगर पॉपुलेशन सपोज एक्स रही होगी ना, तो अब 10 साल बाद उसकी जो पॉपुलेशन होगी, भाई यहाँ पे तो 100% है, अब 1% से घट जाएगा तो उसकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी पहले वाले पॉपुलेशन का केवल 99% रह जाएगा। वो आया बात समझ में? इसका मतलब अगर, और मुझे फाइंड करना है 2000 में, 2030 की दे रखी है, 2030 की कितनी दे रखी है, 19,40,598। अब ये अपनी 2030 की दे रखी है, मुझे 2000 की बतानी है ना, यही तो बतानी है मुझे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बतानी, हाँ मुझे 2000 ही बतानी है, लेकिन ये अपनी 2030 की दे रखी है, मतलब ये फाइनल अपनी दे रखी है। इसका मतलब मुझे 2000 की बतानी है। देखो सबसे पहले आप समझ जाओ, मैं एक बार और समझा देता हूँ। 2000 की पॉपुलेशन मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि 2000 सन 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, मुझे 2030 की दे रखी है। अब सवाल में ये बोला गया है कि हर 10 साल में, हर 10 साल में, यहाँ पे 10 साल आएंगे ना, पहले 2010 आएगा, फिर 2020 आएगा, फिर उसके बाद 2030 आएगा। तो पहले 10 साल में 1% पॉपुलेशन घट जाएगी, फिर दूसरे 10 साल में 1%, फिर तीसरे 10 साल में 1% पॉपुलेशन घट जाएगी। और जब ये घटने के बाद यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दे रखी है कितनी, 19,40,598। तो मुझे फाइंड करनी है 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी। भाई मुझे तो नहीं पता 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, ना दे रखा है सवाल में, क्योंकि मुझे वही फाइंड करना है। मैं मान के चलता हूँ एक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी। अब अगर एक्स नंबर का 1% घट गया तो अब कितना बचा, 99%। 99% का मतलब होता है 99/100। फिर इसका भी 1% घट गया अगले 10 साल में, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 99/100 आ जाएगा। फिर 1% और घट गया, क्योंकि 3 बार घटा है ना, 2000 से 2030 तक 30 साल होते हैं, 30 साल मतलब 3 डिकेड, 3 डिकेड मतलब 3 बार 1-1% घट गया, तो इसका एक बार और 99/100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ी है ना। यहाँ पे देखो 99 99 99, और इन तीनों 99 से मुझे इतने बड़े नंबर, खतरनाक नंबर को मुझे यहाँ पे पहाड़ जैसे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर। लेकिन ये वाला फीचर हमें अलाउड नहीं है पेपर में, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हम अपने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर यहाँ पे देखें, देखो ऑप्शन में ना सबके जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है ना, यूनिट डिजिट अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए किसी काम का है नहीं। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं चलो इसको भी 100 मान के चलता हूँ, एक एक सेकेंड के लिए, देखो ये कैलकुलेशन ट्रिक होती है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपकी स्किल डेवलप कर रहा हूँ। सवाल हर बंदा कर लेता है ना, हर बंदा कर लेता है, हर बंदा कर लेगा जिसका सिलेबस पूरा है, और लगभग सिलेबस पूरा करना ही वैसे अपने आप में चैलेंज है एसएससी का। लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ 100 में से 60 बच्चे भी सिलेबस पूरा कर लेते हैं ना, तो उन 60 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। उन 60 बच्चे से भी केवल 10 ही बच्चे होते हैं जो सिलेबस पूरा करने के साथ साथ अपनी स्किल एक डेवलप करते हैं, जिसमें वो कम से कम समय में उस सवाल को सॉल्व कर पाए। केवल सवाल को सीखना कैसे करना है ये नहीं काफ़ी है, ये भी सीखना है कि कम से कम समय में कैसे करना है। तो वही मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं 99 को एक सेकेंड के लिए मान लो, 99 को मैंने 100 मान लिया, यहाँ पर भी 99 को मैंने 100 मान लिया, यहाँ पर भी 99 को मैंने 100 मान लिया। अगर इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 इसका मतलब 6 जीरो आना चाहिए ना। इस यहाँ पे कितना जीरो आ रहा, 3 3 6 0, एक तो रहेगा ही ना अपना 3 3 6 0, इसका मतलब 60 डिजिट की ये वैल्यू है ना। और यहाँ पर भी ये कितनी 2 4 6, और जब इन सब तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा 7 डिजिट की आएगी। इसका मतलब ये वाला जो है, ये जब इसको काटेगा ना तो एक ही कोई डिजिट आएगी, एक ही कोई, जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे क्या मैं समझाऊँ यार, जैसे सपोज ये 10 है ना, और ये 10 है, और ये जैसे 20 है, दोनों सेम नंबर ऑफ डिजिट का है, बिल्कुल डिजिट का है। तो जब मैं इस 10 से इस 20 को डिवाइड करूंगा तो एक ही डिजिट की वैल्यू आएगी जो कि 2 आई है। वैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये 60 डिजिट है पूरा, अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँ, और ये भी अपना 60 डिजिट है। इसका मतलब इस पूरे से अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पर भी कोई एक ही डिजिट आएगी, एक ही डिजिट आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं यूनिट डिजिट मैच कर लूँ, जो कि 9 9 जे 81, और 81 की 9 से मल्टीप्लाई करो 9, इन इस इतने बड़े नंबर की पहाड़ जैसे नंबर 99 गुना 99 गुना 99 गुना अगर करोगे इसकी मल्टीप्लाई, तो पेपर में 10 मिनट ले जाएगा ये, है ना। और क्यूब रूट का मल्टीप्लाई वो ट्रिक सीख के जाओगे तो ट्रिक काम नहीं आते पेपर में, है ना। जो आपकी कैलकुलेशन सॉफ्ट स्किल होती है वही काम आती है। तो अगर मैं इसका यूनिट डिजिट मैच करूँ, 9 9 जे 81, 81 9 जा 7 to 9 होता है। लेकिन यहाँ पे समझो आगे कुछ भी आए, यूनिट डिजिट 9 आ रही है,
इसके आगे कुछ भी आए, यूनिट डिजिट 8 आ रही है, ठीक है। 9 से मुझे 8 पे जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 9 टू 18। तो इसका मतलब इस पूरे 99 का क्यूब जो है ये 2 बार में जाएगा। ये आई बात समझ में। और ये अब ये एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इन दोनों की, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो इससे। इसका मतलब 2 के बाद 6 जीरो, 2 के बाद 6 जीरो मेरे को एकदम साफ साफ चमक रहा है, मेरी आंखों का तारा। ऑप्शन ए 20 लाख, 20 लाख ही है ना, हाँ 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब 2000 में उसकी कितनी पॉपुलेशन थी उस टाउन की, उस कंट्री की, 20 लाख थी। अब हर 10 साल में 1-1% घटने के बाद 19,40,598 उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा और कैलकुलेशन ट्रिक समझ में आया होगी। यही कैलकुलेशन ट्रिक है जो कि मेरा मेन पर्पस है, आपको समझाना। इन सवालों के माध्यम से इनको समझाया जा सकता है। कंसेप्ट की वीडियो भी मैं बनाता हूँ, कंसेप्ट की वीडियो भी आपको बताता हूँ, वहाँ पर भी कंसेप्ट बताता हूँ, लेकिन कंसेप्ट से ये सब नहीं सिखाया जा सकता, ये स्किल। कंसेप्ट से केवल आपको कंसेप्ट बताया जा सकता है कि ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ना, ये सब कंसेप्ट, इलेक्शन कमीशन के सवाल का कंसेप्ट क्या है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन स्किल्स होती है ना, ये आपके ज़्यादातर काम आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, बी वाला नहीं होगा, ठीक है। ये सारे अपने ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखो इस सवाल में जो आप स्किल सीखे हो ना, कैलकुलेशन स्किल, वो आप दूसरे सवालों में भी फिर जब आप मान लो आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और पहली बार ऐसे आपने कैलकुलेशन किया, अब धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा, है ना। पहली बार में तो होगा नहीं डेवलप, हम भी बहुत दिनों से कैलकुलेशन धीरे धीरे करते हैं, तब जाके डेवलप होती है, तब जाके हम देख पाते हैं, हाँ ये तुरंत देख पाते हैं, तुरंत माइंड में हिट हो पाता है। तो जब आप ये धीरे धीरे अपने आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एग्जाम तक आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, देखते ही आपका आंसर, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुरंत यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और कैसे भी कर करके, शॉर्टकट कर करके, इजी कैलकुलेशन कर करके, और ऑप्शन में यूनिट डिजिट मैच करके सबके अलग है सेम है, ये कर करके आप ऑप्शन को तुरंत टिक कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 195, इसका ऑप्शन नंबर 20 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट है।